कैश जेनरेटिंग यूनिट है ना। आज हम सीजीयू की बात करेंगे बच्चे। और कुछ बता दो सीजीयू में हमने क्या समझा था, क्या होता है सीजीयू वैसे, कुछ अगर याद आ रहा हो तो। देखो वैसे तो इम्पेयरमेंट हर एक एसेट की होती है, लेकिन अगर समझ रहे हो हर एक, हाँ इंडिविजुअल एसेट का बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट। बट अगर आप इंडिविजुअल एसेट का ऐसे ना निकाल पाओ कि सर उससे वैल्यू इन यूज क्या होगा, ठीक है, तो हम जो जो एसेट्स इंडिपेंडेंटली कैश नहीं निकाल सकते बट अलोंग विद ऑल दी एसेट्स, तो मैं उसको एक जगह पे एलोकेट कर देता और उसको क्या बोलता था, कैश जनरेटिंग। यही थी कहानी। ठीक है, आज हम लोग इसके ऊपर प्रोविजंस पढ़ेंगे थोड़े बहुत, ऐसा कोई हैवी नहीं आने वाला, लेकिन यस कुछ केस स्टडीज और वो आएंगी तो वो देखना होगा बच्चा। आइए साहब जी। आइए सीजीयू के बारे में पहले कुछ पढ़ते हैं सो दैट आप कंफर्टेबल होंगे। जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ वो एक बार पढ़ना बच्चे। आइडेंटिफाइंग ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच एन एसेट अप्लाइज। ठीक है, मतलब आपको ना पढ़ के थोड़ा एक आइडिया लगना चाहिए पहले। हाँ सर जब मैं बोल जा रहे थे आप ही गए। हाँ, सर मैं बोलते आप जा रहे थे आप ही गए ना। तुम जाके रहते। कॉफी नहीं आई थी सर, वो आज अच्छा हाँ, कॉफी की कीमत है सर। वेरी गुड। समझे नहीं आप? कॉफी की कीमत है क्या, समझ गया मैं। और बच्चों को कॉफी। मैडम जैसे कि कोल्ड कॉफी ना मुझे बड़ा डाउट लगता है यार, नहीं सर, ये क्या होता है। ये सर वो पिक्सल होता है ना। अच्छा तो ही होता है ना। हाँ, और सब बच्चों सर को, आप अभी बिल्कुल ठीक हो, इसके बाद कुछ और हमारी गारंटी नहीं है। यस। बच्चों को तो ना सर कसम से कहती हूँ कुछ और देने का मन है कॉफी की जगह। टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर्स। अच्छा वैसे चेक हो गए मैम। हाँ आज का दिन तो यार घर ही, शाम को ही तो बात हुई थी वैसे। सुबह सुबह चलो ठीक है आज ये कौन, आपको नाम नहीं पता इसका। निमिष फ्रॉम फरीदाबाद। हाँ वही। इसके 6 नंबर। मैंने ये सर मैंने कुछ बोला अभी तक भी नहीं बोला। मैंने आपको कहना ही बात करी। चलिए आओ रे आओ, खत्म करना है रे, इधर इधर आओ। ओ भैया। सात सात। बेटा इसको रीड करो ना, समझ आया आपको। ठीक है। जो क्या चीज तो बना मतलब एक वो एक पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक बता पा रहा आ गया समझ। है। डाउट आ रहा है या हो गया। तो नीचे वाले पार्ट हो को। गया सर। ये वाला देयरफॉर, हाँ ये मतलब ऊपर वाला इफ इट इज नॉट पॉसिबल। we कह रहे हैं if it is not possible to estimate the recoverable amount of individual asset because the value in use of the asset cannot be determined and it is probably different from the scrap value। वो सब छोड़ो, scrap value वाली बात छोड़ो।
आप एक इंडिविजुअल एसेट का नहीं निकाल पा रहे हो रिकवरेबल अमाउंट, देयरफॉर द एंटरप्राइज एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू। ले देके वही बात बोल रहा है, इंडिविजुअल एसेट का अगर नहीं निकल पाता तो सीजीयू क्रिएट करिए, सीजीयू में 10 15 20 एसेट डालिए और उसका वैल्यू इन यूज निकालिए। क्लियर है बच्चे? अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगा, एक लाइन आपको लिखनी भी होगी। इफ an individual asset within the CGU is impaired। भाई एक एसेट है और वो ना सीजीयू के अंदर है, लेकिन वो इम्पेयर हो गया, मतलब मान लो 100 रुपए का एसेट है जो सीजीयू के अंदर है, वो जो एसेट है इंडिविजुअल एसेट, और वो 90 का हो गया, पर ओवरऑल सीजीयू इम्पेयर नहीं हुआ है। ओवरऑल लेवल पे, टोटल लेवल पे उसके अंदर जितने भी एसेट है, टोटल लेवल पे सीजीयू ऊपर ही है, तो क्या मैं इम्पेयरमेंट करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है, सो इफ द इंडिविजुअल एसेट विद इन द सीजीयू इज इम्पेयर्ड बट सीजीयू एज अ होल is not impaired, impairment loss will not be recorded on such individual asset। ठीक है ना बच्चे? अगर कोई चीज सीजीयू के अंदर है ना, और यू हैव एविडेंसेस कि उस सीजीयू के अंदर का कोई एसेट इंपेयर हो गया है, टोटल लेवल पे नहीं हुआ है, तो आप इंपेयरमेंट लॉस नहीं रिकॉर्ड करेंगे उस एसेट को। क्लियर है बच्चे? बताइए, ऑल क्लियर? कुछ ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 जस्ट पढ़ना। देखो ये वाले एग्जाम्पल ना थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, पर ना इसको बड़ा ध्यान से पढ़ के ना फोकस करना पड़ता है। ठीक है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा कंक्लूडिंग पॉइंट्स नहीं है, पर थोड़ा सा ना वो ध्यान रखना पड़ता है। एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ना बच्चे। एक बार लिखने लिखने। लिख लो एक बार। लिख लिया सबने? एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ना है एक बार। है समझ? वो प्राइवेट रेलवे कोई स्पेसिफिक कैश इनफ्लोज नहीं निकाल सकता मैं, तो मैंने उसको माइन एज अ होल ही जिसके भी लिए यूज हो रहा था उसी को सीजीयू बना। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे बातें वो चीज है। ठीक है, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। ये वाला जो ऊपर है ना वो एकदम एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा, और इसके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या है? डज नॉट हैव द ऑप्शन टू कर्टेल एनी ऑफ द बस रूट। भाई मेरे को ना चलाने तो पांचों ही रूट पड़ेंगे, तो मैंने उन पांचों रूट को, हालांकि मैं हर रूट का अलग से इनफ्लो निकाल पा रहा हूं, लेकिन
अगर मेरे को पांचों ही चलाने पड़ेंगे तो सीजीयू क्या बन गया, वो पांचों रूट को एज अ होल बन गया वो बस कंपनी। ठीक है, हमें कोई जजमेंट नहीं देनी सर अलग बना लो, ठीक है भाई ये केस स्टडी दे रखी है पेपर में आया, ठीक है कि पांच रूट है बंद नहीं कर सकता तो पांचों को ही मैंने सीजीयू बना, ठीक है जी। जस्ट आपको एक चीज रिवाइज करा दूं हल्का सा, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है आपको पता है? रिकवरेबल अमाउंट क्या था बच्चे? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज, और उसको हम किससे कंपेयर करते थे? कैरिंग, ठीक है जी। अब जो मैंने अंडरलाइन करा है ना वो पढ़ लीजिएगा, और हम लोग अब किसका निकाल रहे हैं ये रिकवरेबल, किस चीज का? सीजीयू का। तो मुझे सीजीयू का नेट सेलिंग प्राइस, सीजीयू का वैल्यू इन यूज, थ्योरेटिकल बात है, ठीक है एक बार इसको रीड करिए। अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट क्या होता था, यही नेट सेलिंग प्राइस वैल्यू यूज, उसके लिए मैं लाइबिलिटी को ही ले रहा हूं, तो जब मैं कैरिंग वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं उस रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी को एसेट माइनस लाइबिलिटी कर रहा हूं। इससे आज तक भी ऐसे आया नहीं है, बट ये जस्ट कुछ कुछ चीजें जो लॉजिक कनेक्ट हो रहे हैं आपको मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। कुछ आया है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इससे, क्योंकि प्रैक्टिकल बन जाता है, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। आया है फिलहाल हाँ हाँ आता है। किधर जाते हैं लास्ट अटेम्प्ट में शायद से था, मेरे को भी एकदम से याद नहीं है, पर आता है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 अच्छा है, पर मैं ना तुम्हें पहले इस पे लेकर आऊंगा, मैंने यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है, ठीक है लेकर आऊंगा इस पर मैं आपको। पर मैं आपके साथ गुडविल की बात और एक कॉर्पोरेट एसेट की बात करना चाहता हूँ, फिर वो खत्म है, फिर वो रीडिंग वाला रह जाएगा, ठीक है जी। आप रजिस्टर में चाहे हेडिंग डाल सकते हैं गुडविल, और इसको हम पढ़ेंगे। और वो क्या कह रहे हैं, गुडविल, ठीक है। तो अभी मैं सीजीयू से बाहर आया नहीं हूं टेक्निकली, पर एक इसके अंदर ही पहले गुडविल समझना पड़ेगा, फिर दोबारा सीजीयू का एक कहानी स्टार्ट होगी। क्या कह रहे हैं वो, गुडविल डज नॉट जनरेट कैश फ्लोस इंडिपेंडेंट, गुडविल का अपना कैश फ्लोस नहीं होगा फ्रॉम अदर ग्रुप्स और एसेट्स, देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एज एन इंडिविजुअल एसेट कैन नॉट बी, ठीक है जी। तो उसका रिकवरेबल नहीं निकल पाए। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इफ देयर इज एन इंडिकेशन दैट गुडविल में बी इम्पेयर्ड, अगर मुझे लगा कि गुडविल गिर रही है मेरी बहुत ज्यादा, तो रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमाइंड फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच गुडविल, ठीक है। आपको लगेगा थ्योरेटिकली ठीक है, पर थोड़ा सा लॉजिक कुछ कुछ तो कनेक्ट हो ही रही है बात। दिस अमाउंट इज देन कंपेयर टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू व्हेन इम्पेयरमेंट लॉस, उसको छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात। अब मुझे बताइए, वो ये बोल रहा है गुडविल का भाई इंडिपेंडेंट तो निकल नहीं सकता, तो अगर मुझे लगे कि गुडविल इंपेयर हो रही है तो मैं उस पूरे सीजीयू को जिसको गुडविल बिलोंग करती है, मैं उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालूंगा और चेक करूंगा भाई क्या वैल्यू गिरी है या नहीं गिरी। अब सवाल ये है, गुडविल दो तरीके की हो सकती है, या तो गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। किसको एलोकेट करना है अभी बताऊंगा आपको। जैसे गुडविल, जैसे सपोज करो मैंने एक बिजनेस खरीदा और उसको मैंने ज्यादा प्राइस दिया, ठीक है 100 रुपए का चीज से मैं 150 दिया, गुडविल कितने की है? 50। क्या मैं इस 50 रुपए की गुडविल को उन एसेट्स में एलोकेट कर पा रहा हूँ सीजीयू में? और धंधा पूरा खरीदूंगा तो 10-15 सीजीयू भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। एसेट्स खरीदे ना मैंने, तो उन एसेट को पहले सीजीयू बनाया, क्या ये गुडविल उसमें एलोकेट हो पा रही है? सो इफ गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, या गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। इफ इट कैन बी एलोकेटेड, तो मुझे क्या करना है बताइए, एक अप्रोच है आपको भी पता नहीं है, बॉटम अप ओनली। इफ इट कैन बी एलोकेटेड, मैं आपको एक सीक्वेंस सिखाऊंगा, बॉटम अप खत्म हो जाएगी। और अगर बॉटम अप अप्रोच नहीं लग पाई तो क्या, सॉरी, गुडविल अगर एलोकेट नहीं हो पा रही तो क्या बोल रहा है वो,
बॉटम अप तो लगनी है, और उसके साथ साथ क्या लग जाएगा, टॉप डाउन टेस्ट। लेकिन इसमें सीक्वेंस है, पहले आप कौन सी लगाएंगे, बॉटम अप, और उसके बाद टॉप। क्या होता है छोड़ो ना बेटे, अभी देख लेंगे। तो गुडविल या तो एलोकेट हो रही है, नहीं हो रही है तो बॉटम अप, नहीं हो रही तो बॉटम एंड टॉप डाउन। और ये सारी बात आपको इन एग्जाम्पल से समझ आएगी। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे को एक ये एग्जाम्पल आपको कराना है, ठीक है, केस स्टडी टाइप बना हुआ है, और एक और एग्जाम्पल ये सिनेरियो भी, और फिर आपका इम्पेयरमेंट की बातें डन हो जाएंगी। ठीक है साहब, आइए एग्जाम्पल है। एट द एंड ऑफ ईयर 2000 मान लेते हैं इसको, एंटरप्राइज एम एक्वायर्स 100% ऑफ एंटरप्राइज जेड फॉर 3000 lakhs। आपने कंपनी खरीद ली एंटरप्राइज जेड, कितने रुपए की बच्चे, क्या मैं इसको पीसी बोल सकता हूं, दैट इज परचेज कंसिडर। जेड हैज 3 CGU, तो आपने जो कंपनी खरीदी उसके कितने CGU थे, 3, ए बी सी, विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 1200, 800 एंड 400। इसका मतलब तुम जो उसके एसेट्स लेकर आए हो, कितने रुपए के एसेट्स लेकर आए हो, 2000 और 400, 2400। एंड हाउ मच यू हैव पेड, हाउ मच इज द गुडविल, 600। ये टेबल मैंने इसलिए बना रखा है, ए खरीदा मैंने 1200 का, बी 800 का, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, और जो भी एक्सेस है मैं उसको गुडविल। और मुझे नहीं पता ये एलोकेट हो पा रही है नहीं हो पा रही, मुझे नहीं पता, पर ये एक बाइफर्केशन बना दिया। एम रिकॉग्नाइज गुडविल ऑफ 600, और वो बता भी रहे दैट रिलेट्स टू, यहां तक क्लियर है। ये कौन से साल की बात होगी बच्चे, 2000, एट द एंड ऑफ 2000। तो मेरी बैलेंस शीट में आ गया होगा सीजीओ का, चाहे नाम अलग से ही दिखा दूं इसको, एबीसी, गुडविल भी आ गया 600। अब वो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ ए मेक सिग्निफिकेंट लॉसेस। ए कौन सा है जी, ये वाला 1200 वाला, सिग्निफिकेंट लॉसेस। इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी 1300। अच्छा सर 1350, हाँ बेटे, बस आप ध्यान रखना 1350 क्या है, रिकवरेबल अमाउंट। आप इधर देखिए प्लीज, मैंने शॉर्ट में भी इधर बना रखा है, क्या आपको रिकवरेबल अमाउंट दिख रहा है ए का, कितने का है, 1300। लेकिन सर कैरिंग अमाउंट कितना है, ऊपर वाला, अरे भाई वो तो साल 2000 का है, ठीक है, और आपको कैरिंग अमाउंट नीचे दिया हुआ, क्वेश्चन में गिवन है, कैरिंग अमाउंट कितने का है, 1200, 800, और गुडविल कितने की रह गई है, 100। ये मुझे दिया हुआ है, मेरे को नहीं डिराइव करना कैसे आ रखा है, ठीक है। तो मैंने, अगर आप सोचो व्हाट इज द बुक वैल्यू 1300, व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने डिटेल्स गिवन बिलो, और अब सिनेरियो 1 है, क्वेश्चन आपको बोल देगा दैट गुडविल कैन, अच्छा अब आपको क्या लग रहा होगा, अरे सर आप मुझे बताइए क्या कोई इंपेयरमेंट हुआ, बुक वैल्यू है 1300, लेकिन आप गलत एंगल से थे, आप गुडविल घुसा के देखिए इंपेयरमेंट। गुडविल कैन बी एलोकेटेड और कैन नॉट बी एलोकेटेड। सो इफ द गुडविल इज कैन बी एलोकेटेड, तो इस 120 को मुझे इन तीनों को देना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच। 120 रुपए ए बी सी में जाएंगे, किस रेशियो में, उस रेशियो में जाएंगे भैया जब आपने खरीदा था, और रेशियो क्या चल रहा है, 3:1, 400 से सारा डिवाइड हो रहा है, 3:1। कहने का मतलब है 600 है तो 50% तो ए में जा रहा है, तो ऐसी नीचे 120 जो है वो कितना चला जाएगा, 60। सो योर बुक वैल्यू विल बिकम्स 1300 प्लस 60, 1360। रिकवरेबल अमाउंट इज 1350, देयर इज अ लॉस। सुनते जाइएगा, अभी 10 रुपए का लॉस है, क्या खत्म होगा, एसेट नहीं खत्म होगा, गुडविल खत्म। गुडविल जो आपकी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई वो यहां दे रखा है, इन अकॉर्डेंस विद द बॉटम, ये सारा प्रोसेस सिखा दिया मैंने अभी आपको। M compares recoverable amount to its carrying after allocation of the carrying amount of goodwill. Why? Because goodwill can be allocated.
तो आपका क्या आ गया, क्या बुक वैल्यू कितना आ गया, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस आ गया, और इस इंपेयरमेंट लॉस का एम रिकॉग्नाइज एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 10, द इंपेयरमेंट लॉस इज फुली एलोकेटेड टू द गुडविल इन अकॉर्डेंस विद व्हाटएवर पैराग्राफ है। अगर मेरा इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा होता, 70-80 होता, जो भी होता, पहले गुडविल खत्म होती, उसके बाद में एसेट को खत्म। तो बेसिकली एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, वो जो गुडविल का अमाउंट था, कल को इंपेयरमेंट होगी तो पहले गुडविल खत्म होगा, फिर मैं उस एसेट की बुक वैल्यू के अंदर जाऊँ। क्लियर है? एक बात बता, तेरी बुक वैल्यू 1300 है, ये मानता है? अब मुझे बता, इस दिन, ये जो 2004 है, इस दिन टोटल गुडविल कितने की थी? तो भाई रेशियो था ना 4:3:1, नहीं 4, सॉरी 3:1, 3:, तो मुझे बता ए का हिस्से में कितना आ रहा है, 3/6 ऑफ 120, तो 50% ही हुआ ना, 60 हो गई। तेरी बुक वैल्यू कितने की होगी? तेरा रिकवरेबल अमाउंट कितने का हो गया? अब मुझे बता, तेरे को नुकसान नहीं है? रिकवरेबल अमाउंट है, तू 1360 का है, आई एम सॉरी 1350 मिलेंगे तेरे को, तू बुक में 1360 लेके घूम रहा है, तो 10 रुपए का नुकसान है। और अगर ये 10 रुपए का नुकसान है, तो भाई गुडविल को राइट ऑफ करो ना पहले। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ये मैंने क्या करा, अगर आप समझेंगे बॉटम अप का मतलब, आप समझिए कि गुडविल को एलोकेट करा, देन आई कंपेयर्ड द रिकवरेबल अमाउंट विद द बुक वैल्यू, मैंने अपनी बुक वैल्यू को बढ़ा दिया टेक्निक, वो बुक वैल्यू के अंदर गुडविल घुस गया बस साथ, फिर मैंने कंपेयर किया। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे अगर इसी सिनेरियो में गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं, अगर गुडविल एलोकेट नहीं होगा तो पहले मैं क्या करूंगा, बॉटम अप, और उसके बाद टॉप डाउन। अभी क्या होता है पता नहीं, अब पढ़ते हैं एक बार। देर इज नो रीजनेबल वे टू एलोकेट द गुडविल that arose on the acquisition of Z. At the end of 2004, Z recoverable amount is estimated to be 3400। क्या बोल रहा है सर, ये 2004 के एंड में? अच्छा, अभी हमें जो रिकवरेबल अमाउंट दिया था, किसका दे रखा था? सोच के देखो आप, सिर्फ एक का दिया। कितने का दिया हुआ था वो क्वेश्चन में? 1350। लेकिन आप देख रहे, अब यहां पर, क्योंकि भाई अगर मैं उसको वो नहीं करवा, तो ओवरऑल सीजीयू का इंपेयरमेंट वो कुछ देखता हूं टॉप डाउन। तो आप समझिए, अगर मैं गुडविल नहीं डाल पा रहा, तो हर एसेट करेक्ट वैल्यू पे तो आ ही नहीं रहा, पर टोटल लेवल पे तो सही चल रहा होगा। तो टोटल लेवल पे उसने मुझे क्या दे दिया कि भाई ये इसका रिकवरेबल अमाउंट, क्या मुझे बता सकते हैं रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ABC, रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 3400 लाख। क्या है? कैसे करेंगे सर इसको? अब आप समझिए, मेरे को पहले कौन सा चलाना है? बॉटम। तो बॉटम में क्या होता है, बॉटम का मतलब सिर्फ एक वो सीजीओ पकड़ो जिसके बारे में दिया हुआ था। तो कौन किसके बारे में दिया हुआ था इंडिविजुअली? कैरिंग वैल्यू क्या है, और रिकवरेबल, और अब ना जुड़ रही गुडविल, क्योंकि गुडविल तो एलोकेट ही नहीं हो सकती। गुडविल तो एलोकेट, बच्चे अभी ना क्लास आपकी 1 बजे होएगी, एक बार नीचे ही वेट कर लो, है ना, 12:45 या ऐसे होगी। ठीक है, ठीक है। अब आप समझिए एक बार, बॉटम अप क्या होता है, उसमें तो गुडविल घुस रही थी, पर अब तो एलोकेट ही नहीं कर सकता, तो माय बुक वैल्यू रिमेन्स सेम, एंड माय रिकवरेबल अमाउंट 1350 गिवन है वो। ठीक है, क्या आपको कोई लॉस है? तो बॉटम अप के हिसाब से प्लीज देखिएगा, आप समझिए प्लीज, मैं टेबल समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैंने ABC और ये लिखा, क्या ये मेरे को गिवन था या नहीं था? गिवन है भैया, बुक वैल्यू सारी की सारी वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मुझे गिवन। क्या गुडविल कैन बी एलोकेटेड या कैन नॉट बी एलोकेटेड? कैन नॉट बी एलोकेटेड।
तो मैं फर्दर आगे गुडविल को बिछा ही नहीं रहा उसमें। और मैंने सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाया, और मुझे कौन से एसेट का इंडिविजुअल डिटेल दे रखी थी, और ए का बुक वैल्यू कितना है और रिकवरेबल अमाउंट, सो देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। बॉटम अप लगा दिया मैंने। बॉटम क्या होता है, इंडिविजुअल एसेट को ही देखना है ना बस, नहीं है कोई नुकसान। सर पहले कैसे था वो, भाई पहले तो गुडविल एलोकेट हो रही थी ना। तो बेसिकली इंडिविजुअल एसेट में कोई भी नुकसान नहीं। और ए जो मेरे को, सर बी का भाई डेटा नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है, ए का ही डेटा दे रखा है। अब आप मुझे बताइए क्या बोल रहा है वो, कैरिंग अमाउंट आफ्टर बॉटम अप टेस्ट। तो जब कोई लॉस वॉस हुआ ही नहीं, कह सकता हूं सेम आ गया, सेम ही आ गया। नाउ व्हाट इज टॉप डाउन, टॉप डाउन इज ऑन टोटल लेवल, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट आ गया ये, और अब मैं रिकवरेबल अमाउंट देखो कहां लिख रहा हूं, सीधा सीधा आउटर लेवल, बाहर वाले लेवल, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू या जो भी। और अब आप मुझे बताइए, ये रहा आपका टोटल लेवल। अब मुझे बताओ बुक वैल्यू 3420 सबका भैया, और रिकवरेबल अमाउंट, तो आप मुझे बताइए लॉस है कि नहीं है। सर इंडिविजुअल एसेट पे तो लॉस नहीं है, पर सीजीयू पे लॉस कितने का, ध्यान से सुनते जाइए, अभी फ्लो से बोलने दीजिए। M recognize an impairment loss of 20 lakh that it allocates fully to the, मैं कोई आपके इंडिविजुअल एसेट को तंग नहीं करूंगा, मैं 20 रुपए की गुडविल यहां से कम कर दूंगा, और अब आपकी गुडविल 100 रुपए। ये लाइन मैं आपको लिखवा चुका हूं, यहाँ पे जबरदस्ती लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो बस। वैसे मैंने बोल दिया जो, इफ सीजीयू इज नॉट इम्पेयर्ड बट द एसेट इज इम्पेयर्ड, सच इम्पेयरमेंट इज नॉट टू बी। जैसे कि सपोज करो ऊपर वाले एग्जांपल में कितने का इम्पेयरमेंट करा था आपने, लेकिन अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू का बहुत ज्यादा बोल दूं, 5 करोड़ बोल दूं, तो क्या जरूरत है आपको करने की। इंडिविजुअल एसेट इंपेयर हो रहा है और टोटल भी नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समझ आ रही है ना लैंग्वेज। अब गुडविल की सारी बात बोल दी मैंने, खत्म हो गया बस, स्टैंडर्ड खत्म है, प्रैक्टिस रह गई। कॉर्पोरेट एसेट क्या होता है, बस लास्ट बात बोलूंगा, फ्लो से ही चलना है, क्योंकि बच्चे हेड ऑफिस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो कैश जनरेटिंग नहीं होते। कॉर्पोरेट एसेट्स क्या होता है, ऐसे हर दुकान सारी मशीनरी प्रोड्यूस थोड़ा करके दे रही है मुझे, कॉफी वेंडिंग मशीन, फर्नीचर, ये सब कहाँ मेरे को कैश दे रही है। तो कॉर्पोरेट एसेट्स क्या होता है, that they do not generate cash inflow independent from other assets, they do not generate, and their carrying amount cannot be attributable fully to the CGU। ठीक है सर, क्या करना है सर, कॉर्पोरेट एसेट कैन बी एलोकेटेड, कैन नॉट बी, जस्ट लाइक गुडविल कैन बी एलोकेटेड बॉटम अप, कैन नॉट बी बॉटम एंड टॉप। भाई ये कैसे होगा इसमें नहीं घुसना हमने, लेकिन एमसीक्यू लेवल पर या कुछ भी आया तो समझ आना चाहिए। कहिए साहब, क्लियर है, वेरी 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 ग्लूड। हाँ हाँ बच्चे भी, ठीक है। आपको ना एक चीज बताता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस मतलब मैंने लॉस बुक करा और इन फ्यूचर रिवर्स हो गया, तो एक बात बताओ, अगर मैंने पहले इम्पेयर करा होगा तो मैं पीएनएल में डाला होगा, इन फ्यूचर जब रिवर्स होगा तो पहले पीएनएल क्रेडिट होगा, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व करना। लेकिन अगर उस एसेट की और हिस्ट्री थी, रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले बना हुआ था, फिर इम्पेयरमेंट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व गिरा, अब रिवर्सल हुई तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ेगा। एग्जैक्टली जो पैटर्न है पहले वही वाली चीज चले, समझ रहे हो। अब ना आपको क्या करना होगा, ये ना हल्का फुल्का रीड करना पड़ता है, ठीक है। एक मैं आपको ये दे रहा हूं कि जरा सा है, सिर्फ इसमें केस नंबर 1 देख लोगे जो मैंने आपको भी समझा दिया, बस वो है। केस नंबर 2 सिर्फ ये 3 लाइनें पढ़नी है, इससे और कुछ आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सर सेफर साइड रिवर्सल देखो, वैसे तो नहीं करना, बट स्टिल मैं सेफर साइड आपको बोलूंगा, रीड करके समझ आ जाए तो सही है, नहीं आया तो रहे। समझ रहे हो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट और गुडविल, ये इतना ज्यादा कुछ नहीं जानेगा, थ्योरेटिकल बातें हैं ये, ठीक है ना।
ऑफ डिसकंटिन्यूइंग। सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, हल्का सा समझ आ गया बढ़िया है, नहीं आया चलने दीजिएगा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुद्दे की बात यो है, मेरे को आपको इलस्ट्रेशन करानी है और प्रैक्टिस करवानी है बेटा। ये वाला क्वेश्चन ना अच्छा है, ये आपको लगेगा अरे ये तो हो जाएगा, पर फिर आपको लगेगा अरे ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही साल में दो दो बार रीवैल्यूएशन हो रहा है। कुछ है, बड़े ही प्यार से पढ़िएगा और फिर मैं हेल्प करूंगा, देखता हूँ आप क्या करते हो। हाँ बिल्कुल आप करिए। देखिए आराम से पढ़िएगा, कितने का एसेट है, कब खरीदा था, क्या वैल्यू है, रिकवरेबल क्या है, टाइम वैल्यू क्या है। बच्चे अभी ना 1 o'clock क्लास है, मैं एक बार ना नीचे मैम को बोलती, एक बार ना नीचे ही बैठ जाओ बच्चे, ठीक है, बुला लूंगा मैं एक बार, मत खोलियो। समझ, बातें वही हैं, पर वो पढ़ना बड़ा अलर्ट हो गया, ट्राई करो एक। 2 बार हो रहा है भाई। 1 मिनट 1 मिनट।
63 और वैल्यू इन यूज है। सर आ गया सर। यस सर। बुक वैल्यू 75 क्योंकि तूने इंपेयरमेंट लॉस अब रिकॉर्ड करा, ठीक है, वो उसी दिन 2 बार कर रहा है वो उस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली 90 लाख था, रिकवरेबल पहले 75 दे रखा है, तो मैंने 15 लाख का लॉस बुक करा, तो अब 75 पर आ गया। जब 75 पर आया तो वो कह रहे कि हाँ इसका वैल्यू इन यूज है 60, ठीक है ना, इसका वैल्यू इन यूज है तेरा 60, और ये वाला है 67.5 -3, विच एवर इज हायर, तो मेरे को फर्दर इंपेयर करना, तो देयर 2 टाइम्स इंपेयरमेंट हो रही है उसी। क्लियर है? तो ये जो लिखा हुआ है वो देख लोगे ना, ठीक है, वो सारा बनाया हुआ है, बस मैंने यहाँ पे जो बना दिया प्रिसाइसली वो बन गया है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है भाई, अभी समझना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिएगा, आपको पता लगेगा, चाहे आपको प्रोविजंस पता है, पर देखना मतलब क्वेश्चन देखने में ना थोड़ा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब करोगे इसको बहुत ढंग से। क्या आप मुझे, चलो मैं लिख देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 70,000 नेगेटिव है, याद है आपको वो नुकसान वाली बात करी थी, समझ रहे हो, तो वो लाइबिलिटी को बनानी पड़ती है। हाँ हाँ, मतलब 1 बजे अकाउंट की क्लास है ना, 1 बजे है ना जो क्लास लिस्ट है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने ये बता दिया कि इसकी एयर बनाई थी इंटर में, इसमें 25 में, उसके एग्जैक्ट नंबर बता दिए और सही मिले। कहाँ कहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पड़ रहा भाई? कौन बता एग्जैक्ट नंबर भी, अरे अकाउंट वो तो समझ गया, एग्जैक्ट नंबर बताने बाद वैसे वो बोले थे उसको क्या आपने 100 बच्चे का 100 सिलेक्ट करके ऐसे सब लगाए होंगे, पर वही है, आपने लगाए उतना टाइम नहीं है भाई। पैसा ये इसको करो रे, इम्पेयरमेंट लॉस कितने का रिकॉर्ड करोगे? बुक वैल्यू कितने की है? 6 सर लाख। 6 लाख तो करेंगे। समझो ना, एक बात तो तय है, फिक्स्ड एसेट तो गया, हम्म। इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, एक आपको ध्यान है, 70,000 लगेंगे तो लाइबिलिटी भी तो बनानी पड़ेगी, किसी को देना है, और यस इम्पेयरमेंट सर। लॉस कितने का हो जाएगा रे? 6,70,000। अब आप इसकी आंसर पढ़िएगा, ठीक है, पहले समझ आया आपको ये, अब 7th का आंसर पढ़िएगा। ऐसे लिखा है मतलब एक बार पहले पढ़ो एक बार, तभी तो समझ आएगा ऐसे लिखने पर, हाँ ऐसी लैंग्वेज तो बनानी पड़ेगी, पर एक बार देखिए एक बार। तो क्या कह रहे हैं, द एसेट इज टू बी फुली impaired and the impairment loss has to be recognized as an expense immediately in the statement of P&L। लेकिन हमारे दिमाग में तो 670 का खर्चा घूम रहा है। Further, where the amount estimated is greater than the carrying value because your loss is 670 but your carrying value was 6 lakh, to which it relates, enterprise should recognize the liability if and only if it is required by the other accountant, hence the entity should recognize the liability for the cost of disposal 70,000। और आप लिख सकते हैं कि 70,000 का खर्चा भी रिकॉर्ड होगा और लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होगा। सिर्फ लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होती है भाई? ये
समझ रहे हो, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होता ही है, बट हाँ एक चीज हम यहां से कह सकते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस पेपर में 670 ना लिख के हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस 6 लाख and a liability of 70,000 and another expense of towards that liability is 70,000। impairment loss में 6 लाख ही बोलना चाहूँ, ठीक है ना, क्लियर है बच्चे? ओके अरे सर अब तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ तो करो ना फिर। आप मुझे बताइए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? वेरी गुड, दिखता तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिए और देखते हैं आप क्या आंसर देंगे। बहुत ही आसान है यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया। अब ऐसा मत बोल देना नहीं, अब मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा नहीं। ओ, गलती से हटाया भी आ रहा है, नहीं वो हमारा कोई बात नहीं, नहीं ये वाला तो हो जाएगा। 100 टैक्स आएगा ना, 100 टैक्स आ रहा है। अच्छा सर हो गया पहला वाला पार्ट तो। पहला हो गया ना, कितना आया? 100 ही आ रहा है सर, हायर 400 है तो 500 माइनस 400। एग्जैक्टली 100 लाख। अच्छा जर्नल एंट्री दिखाऊंगा आपको, ठीक है? जर्नल एंट्री क्या बन रही है वैसे आप लोग की? सर इम्पेयरमेंट लॉस टू फिक्स्ड एसेट जो भी है 500 लाख। अब आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का जर्नल एंट्री। इम्पेयरमेंट लॉस टू फिक्स्ड एसेट की जगह जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, टू प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, समझ रहे हो? टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन होता है टू प्रोविजन हो रहा है, वो चीज कर रहा है, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस को कहां भेज रहा है वो? पीएनएल। और बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? 500 डन सर डन। बच्चे अभी ना क्लास 1 बजे है, सर रख लो ग्लास सर, हो गया अब हमारा। बजे है क्लास, अरे सर रख लो। ठीक है? हाँ जी बोलिए। डन सर डन। अरे मैंने नीचे मैम को भी फोन कर दिया, तुम बीच में खड़ी हो जाओ, किसी को आने मत देना ऊपर। जो आपके साथ गलत हुआ किसी और के साथ ना हो। मेरे साथ भी हुआ है। हाँ जी 8th वाला हो गया। हाँ यस सर। बेटे प्रोविजन करके दिखा दोगे ना, माइनस करके। क्वेश्चन नंबर 9, 9 से हाँ, बैलेंस शीट में 500 का एसेट लेस प्रोविजन 400 दिखा दे। 500 का एसेट था, लेस प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस 100 माइनस बाहर 400 दिखा देगा, समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 10, भाई साहब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा भाई अब तो मतलब सब आता है भाई आप। हमारा कॉन्फिडेंस दूर हो जाएगा। आपका तो नहीं वहां ना तुम नहीं जाओ तो बेटर है, कि मैं हरा दूंगा ना तुमको लगेगा क्या ही हो। सर कोई मैं सही में कह रहा हूँ आप, सर मतलब तुम्हें लगेगा भाई क्या, मतलब नहीं लगेगा। हमें लगता ही नहीं है। सर है नहीं नहीं ऐसा है। देखो तो मैंने इधर भी हरा दिया था पार, वो वाली वो जो इसने 10 मारे थे 50, कुणाल ने कितना आए थे 25। नहीं कुणाल ने 50 नहीं 40 तक मारे थे। तेरे 15 थे, मेरे 20। करत इम्पेयर हाँ, पुशअप्स कितनी मारेगा तुम? आप मारो नहीं पहले तुम मारो ना, कितना? 25 तो नहीं, 20 मार दो, 40 मार देगा तो? सर 50। 50? यस सर। तो 50 मार देंगे, 50 नहीं 35 तक तो मार ही देगा। सर 50 मार दूंगा मैं, मार रखी मैंने एक बार में 50।
उसको लाइट वेट है तो और ज्यादा लगेगा उसको और का हाईलाइट वेट है वही ज्यादा लगेगा 10th क्वेश्चन इम्पेयरमेंट आएगा पेपर में, आप ऊपर काम कर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सर 9th समझाओ सर। अभी नहीं लगता है कैसे पूरा से क्यों? पूछो कुणाल जी से पुशअप्स नहीं लगेंगे? सर क्यों नहीं लगेंगे, खूब लगेंगे। भी लगेंगे। भाई स्टैमिना खत्म नहीं हुआ क्या दौड़ दौड़ के क्यों? तेरा रनिंग पे जा रहा हूँ उससे हाँ जी, सर अभी पेपर के बाद दोबारा जिम स्टार्ट करूंगा। ए आसान क्वेश्चन है रे। सर 9th समझा दो सर। हाँ 9th पे भी आ रहा हूँ अभी, 10th हो गया। 10th करना था क्या? आ गए बेटे आप, कल आपका करवाऊंगा AS27 कौन सा है जॉइंट वेंचर, छोटा स्टैंड, 1-1.5 घंटे में। हाँ, अरे बेटे और किसकी क्लास चलेगी? 10 साल के हमारा ही है जॉइंट वेंचर वाला। अरे करंट ईयर डेप्रिसिएशन, एक बात बता ना, जो भी तेरी बुक वैल्यू आई कितने साल बच गए? 3 साल। बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 कर दे, 4 रुपए आ जाएगा। ये भैया, हाँ देख लो, आराम से देख लो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आराम से एक बार देखो तो सही। इजी। हो गया क्या? ये भैया आगे बढ़ना है रे, फटाफट बताओ। चलिए क्या कंफर्टेबल ये हाँ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, यार यही तो रिवैल्यूएशन करी ना उसके बाद आपने। रुक जाए 1 मिनट। हाँ सर आ गया समझ। क्या है ये लास्ट ईयर? कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ तो होगा। सर रिवैल्यूएशन दे खराब रखा है हुआ उसने यार, सर। अभी दिमाग नहीं चल रहा है अभी क्या है। सर उसने रिवैल्यूएशन दे रखा है 14 लाख का बस, और तुम्हें 15 लाख का लॉस हुआ है तो 14 लाख यहाँ से माइनस कर दिए, बचा हुआ 1.5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। ये कर रखा है उसने। नहीं अपवर्ड, ये रिवर करंट कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट, सर उसने पहले एसेट क्या की बोल रहा है वैल्यू ये? बढ़ाई होगी ना। 56 लाख है। बुक वैल्यू कितनी है जी आपकी? 27 30। ठीक है, हाँ अब आप जी। मुझे बताइए कितने साल रह गए आपके? 3। अच्छा, ये तो लास्ट ईयर की बात कर रहा है ना, तो वो दोबारा वो, हाँ इसका तो कोई भी काम नहीं आ रहा होगा। कुछ सर ये बस इसलिए दे रखा है कि पिछले साल का बचा हुआ हमारे पास 14 लाख रिजर्व है, इस बार 15 लाख का लॉस हुआ तो 14 लाख हाँ वहां से माइनस चलो, हो मैं गए, हाँ स्टेप और बाय स्टेप बचा ही हुआ बोल देता हूँ मैं। एक बात बता, 7 ईयर्स तो खत्म हो चुके हैं, 3 साल बचे हुए हैं। बुक वैल्यू कितनी है और तेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 12। तो भाई तेरे तो नुकसान है। बुक वैल्यू तेरी 27 चल रही है, ठीक है, तो कितने का नुकसान बुक करेगा? 27.30 माइनस 12, 15.30 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया आपने, ठीक है। अब मुझे बता कितने साल बचे तेरे? अच्छा, इस अगला पॉइंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा ये वो है, ठीक है। अब मुझे बता तेरी वैल्यू कितने से गिरी है? 15.30। तो कह रहे कि ऑलरेडी रिवैल्यूएशन का बैलेंस है तेरे पास, तो पहले उसको खत्म कर। एग्जैक्टली 1.3 पीएनएल में उसकी हिस्ट्री है वो लास्ट ईयर वाली, ठीक है। टू फिक्स्ड एसेट 15.30। क्लियर है? अब उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अब एक बात बता, तेरा एसेट कितने का हो गया है? 27.30 का था, और कितने से कम कर दिया? 15.30, 12 का हो गया। कितने साल बच गए हैं? तो 4 लाख का ही तो लगाएगा डेप्रिसिएशन। ईयर्स लेफ्ट है 3 years, नो 4 लाख। क्लियर है ना? अब देखो ये है तो चल तो सारा बुक वैल्यू रहा है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है। वो लिख के ही होता है वो कि इसका ये चल रहा था, ये चल, एग्जैक्ट देखोगे तो ही एक फ्लो बनकर आता है।
नहीं तो आपको मतलब वो लगता है कि समझ तो आ रहा है, पर एग्जैक्ट निकालना थोड़ा सा वो हो जाता है। बताइए, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में आपको एक समराइज बस। हाँ, नहीं कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट वैसे मैं नाइन्थ का तुम्हें बता देता हूँ। आपको मैंने वो लिखवाया था ना कि अगर एक इंडिविजुअल यूनिट इम्पेयर हो गया है बट टोटल लेवल पे इम्पेयरमेंट नहीं हुई है तो मैं उसको इम्पेयर नहीं करूंगा, इसी के ऊपर है। जैसे कि बुक वैल्यू दे रखी है 41 लाख की एक इंडिविजुअल एसेट की, मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 36 लाख की, ये वो पढ़ के आपका आएगा तो आपको लगेगा इम्पेयर हो रहा है तो 5 लाख से, लेकिन उसके आगे उसको दे रखा होगा द इंडिविजुअल एसेट टू विच दिस सीजीयू रिलेट्स, उसके बारे में बुक वैल्यू दे रखी है। तो जो एसेट है वो जिस सीजीयू में जा रहा है वो कितने करोड़ का भी उसकी बुक वैल्यू है 3.46, और मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 4.44 करोड़। सीजीयू जो जिसमें चल रहा है ना वो तो बहुत ऊपर चल रहा है, समझ रहे हो? और वो जो कैश फ्लोज है वो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या टोटल लेवल पे कुछ इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो क्या मैं ये इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करूंगा? नहीं करूँ। क्लियर है? अब आपका सारा का सारा स्टैंडर्ड जो भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कोई भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल होगा वो हो जाएगा। AS28 आपका सारा का सारा डन है। वेरी 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 गुड। सर कल आऊंगा मैं सर, कल पैसे इकट्ठे करवा देना सर। हाँ कल आऊंगा मैं सर, कल पैसे इकट्ठे कर लेंगे सर सबसे, हाँ, जो कल मिलेगा कलेक्शन उसमें डे रैपर रखते हैं देंगे। सारे। हाँ सर। रिसेप्शन पे कैश वहां पे कोई बच्चा कुछ लाए, मैं खेल रहा हूँ फिर आऊंगा, कैश होगा एज इट इज वहां पे दे देंगे। समझ सर क्या लग रहा है कितने बच्चे हो गए चार सर? बच्चे आए तो फोन कर दिया सर क्या कर रहे हैं? समझ रहे? सर हैं जी? क्या लगता है सर कितने बच्चे हो गए? कितने हो गए भाई? और सर ये गौरव आ रहा है नहीं आ रहा? कौन? गौरव, सर मेरे को पता ही नहीं है क्या है। तू भी आ रहा है? कल आज ही क्या तेरे को पता चल सेट जाएगा करना। क्या है। कल हाँ, है क्या सर? क्या है ये? क्या इलेक्ट्रो गेमिंग चार्जेस क्या गेमिंग है? जोन है यूट्यूब पे। एक बार मैं ग्रुप पे भी डालता हूँ वीडियो, मुझे लग रहा है कई बच्चों को तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है ये। सर मेरे वही को पता गौरव, नहीं ओ है। गौरव तू कल आज ही तेरे को समझा देंगे। सर 18 आपने 15 आपने बोला 18 में से कहीं पता नहीं। सर आपने बोला था कि कौन कौन आ रहा है, बस मैंने यस कर दिया, पता मेरे को कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? सर आपने उस पे ग्रुप बनाया ना जो, हाँ, सर मेरे को पता नहीं है, मैंने यस कर दिया। अच्छा तूने गेस कर दिया बिना पता ही अभी ना। हाँ हाँ वही, वो 18 में भी वही है, डाउट वाले भी काफी हैं। कल सर चलो ये आ एनीवेज, जाएगा। नहीं देखते हैं मतलब एक बार ग्रुप में करेंगे बात। ठीक है चलो 5-10 मिनट का ब्रेक है मेरा, मिलते हैं जी, कल मिलेंगे और कल हम AS27 भी खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।